मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द ब्यूटीफुल ऑफ देम ऑल? नहीं, हम ये कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम सब अपनी खामियों के साथ ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हम जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारी आंखों में सबसे खूबसूरत इंसान होते हैं हम खुद को सजाना हम सब पसंद करते हैं, और मेकअप करते हुए सब कुछ हाथों के सामने, आंखों के सामने हो तो सजने संवरने का खुशी दुगना हो जाता है। और इसलिए हम हमेशा अपना ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करते हैं। ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसर, ड्रेसिंग यूनिट, वैनिटी, जिस नाम से ही क्यों ना बुलाया जाए, घर का ये फर्नीचर हम लड़कियों के लिए सबसे फेवरेट होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैं कैसे अपना ड्रेसिंग टेबल डिक्लटर एंड रीऑर्गेनाइज करती हूँ। मेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक चीज, मेरी लास्ट वीडियो में इस पर्दे के बारे में क्वेश्चन आया था। ये क्रॉचेट की है और मेरा पापा का बनाया हुआ है। सरप्राइज्ड? बट इट्स ट्रू। एक्चुअली मेरे मिरर में बेड रिफ्लेक्ट होता है, तो इसलिए मैं इसे डाल के रखा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एक डिजाइन है ना? बाय द वे, अगर आप मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज चेक इट आउट। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो है एंड आई एम श्योर इट वर्थ योर टाइम एंड डेटा पैक बोथ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो ये है मेरे ड्रेसिंग टेबल की रिसेंट हालत। काफी दिन हो गया है मैं इसे डिक्लटर एंड रीऑर्गेनाइज नहीं किया है। एक्चुअली जो प्रोडक्ट मैं रोज यूज करती हूँ वो मेरा एक्सेस में ही रहता है, मुझे कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता है, तो इसलिए ये काम थोड़ा सा डिले होता गया। इसमें मैं कोम वगैरह रखती हूँ और ये मेरी गो टू ऑर्गेनाइजर है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नीचे है दो ड्रॉयर, इस ड्रॉयर में सभी ज्वेलरी रखा हुआ है और ये ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज्ड है। इस ड्रॉयर में मैं रैंडम चीजें रखती हूँ और ये टोटली अनऑर्गेनाइज्ड हो गया है। और नीचे ये जो कैबिनेट है इसका हालत भी कुछ ठीक नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ड्रेसिंग टेबल खाली करते हैं। तो ड्रेसिंग टेबल में जो भी था वो मैंने बेड के ऊपर इकट्ठा कर लिया है। अभी मैं उसे कैटेगरी वाइज डिवाइड करूंगी एंड देन डिक्लटरिंग स्टार्ट करूंगी। ये सब कुछ मेकअप रिलेटेड प्रोडक्ट है, ये स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट है, ये हेयर एक्सेसरीज है जिसे मैंने एक साथ रखा है, ये सब डियोज एंड परफ्यूम्स है एंड उसके साथ नेल पॉलिश और कोम भी कैटेगरी वाइज रखा हुआ है। नाउ टेक एनी कार्डबोर्ड बॉक्स और एनी बास्केट एंड स्टार्ट डिक्लटरिंग, बट कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज डिक्लटर करेंगे तो बहुत ही पीसफुल माइंड के साथ ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट जो कि एक्सपायर हो गया है, खत्म हो गया है, जो आपके पास डुप्लीकेट है, जो प्रोडक्ट आप यूज नहीं करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो आपको सूट नहीं करता है, वो सब कुछ हम ये डिक्लटर बॉक्स में डालेंगे। और जो सामान हम रखना चाहते हैं उसे साथ ही साथ रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजर में ऑर्गेनाइज करके रखना है। ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इस तरह के एक्रेलिक ट्रे यूज कर रही हूँ। इस टाइप के एक्रेलिक कंपार्टमेंट ट्रे लिपस्टिक, काजल, नेल पॉलिश ये सब ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करके परफ्यूम एंड डियोज भी रीऑर्गेनाइज कर लेंगे। मैं यहाँ मेंस एंड वुमेन्स परफ्यूम अलग नहीं कर रही हूँ, आई जस्ट डिक्लटर देम। और इसके साथ हेयर एक्सेसरीज भी डिक्लटर कर लेंगे। डिक्लटरिंग खत्म होने के बाद ड्रेसिंग टेबल की रैक्स क्लीन कर लेना है। मैं यहाँ कोई भी लाइनर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है और मुझे न्यूज़पेपर डालना पसंद नहीं है। आफ्टर क्लीनिंग इट्स टाइम टू रीऑर्गेनाइज एवरीथिंग।
तो अभी सब कुछ अपनी जगह पर है। लेट्स सी हाउ आई ऑर्गेनाइज इट। सबसे ऊपर वाले रैक में मैं रखी हूँ मेरा हेयर केयर प्रोडक्ट, हेयर सीरम एंड हेयर ऑयल। उसके बाद रखा हुआ है नेल पॉलिश एंड देन डियो एंड परफ्यूम। इस पाउच में रखा हुआ है मेरा ट्रैवल किट। दिस रैक इज डेडिकेटेड टू माई हस्बैंड एंड माई सन। इस एक्रेलिक ट्रे में रखा हुआ है वो सब प्रोडक्ट जो मेरा हस्बैंड यूज करता है। उसका क्रीम, उसका परफ्यूम, उसका डियोज, उसका रोल ऑन डियोज, बॉडी पाउडर, सब कुछ इस ट्रे के अंदर रखा हुआ है। और एक पाउडर केस भी है जो दिखने में उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं इसे इस बोल के अंदर रख दिया है। और इधर ये जो छोटा सा ट्रे है ये मेरे बेटे के लिए है। इसमें उसका पाउडर केस, कोल्ड क्रीम, बॉडी लोशन ये सब रखा हुआ है। बाकी के 2 रैक इंटायरली मेरा है। तो इस एक्रेलिक ट्रे में मैं रखती हूँ मेरा स्किन केयर प्रोडक्ट, मेरा बॉडी लोशन, मॉइस्चराइजर, टोनर, कोल्ड क्रीम, नाइट क्रीम, वेजलिन, ये सब कुछ रहता है ये एक्रेलिक ट्रे में। और ये जो फेस टॉवल आप देख रहे हो, फेस पैक लगाने के बाद उसे वाइप करने के लिए मैं ऐसे यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसे इधर ही रख दिया। इस बॉक्स में रहता है सभी मेकअप रिलेटेड प्रोडक्ट, प्राइमर, सीसी क्रीम, कलर करेक्टर, फाउंडेशन, ब्लश, कॉम्पैक्ट एंड आई शेडो, सब कुछ इस कंटेनर में रहता है। उसके साथ ये जो कंटेनर है इसमें रहता है मेरा मेकअप ब्रश एंड उसके साथ मैं मेरा आईलैश कर्लर भी इधर ही रख देती हूँ। और ये जो कंपार्टमेंट बॉक्स है इसमें मेरा सभी बुलेट एंड लिक्विड लिपस्टिक रहता है। उसके साथ आई मेकअप रिलेटेड सारी सामान रहता है। सिंदूर और ब्यूटी ब्लेंडर भी यहीं पे रखा हुआ है। और लास्ट रैक पे मैंने रखा है ये ब्यूटीफुल कंटेनर। इसका लीड जो है वो खराब हो गया था, तो मैंने अभी इसमें मेरा नेल फाइलर, ट्विज़र, नेल कटर ये सब ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और ये जो एक ब्यूटीफुल ग्लास कंटेनर है इसमें रहता है कॉटन बॉल। और ये एक ओल्ड पाउडर केस था जिसे मैं अभी कॉटन पैड्स रखने के लिए यूज करती हूँ। ये जो बॉक्स है ये एक DIY बॉक्स है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसका वीडियो है, अगर आप नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं छोड़ दूंगी। इसमें मैं रखती हूँ मेरा हेयर एक्सेसरीज। ऊपर का ड्रॉयर में सबसे छोटा छोटा क्लचर रखती हूँ। मिडिल बेली ड्रॉयर में रहता है सभी हेयर टाई। और लास्ट बेली ड्रॉयर में रहता है मेरा बनाना क्लिप, मेरा हेयर पिन एंड उसके साथ बैक क्लिप्स। और ये जो ट्रे है ये भी एक DIY है। ये एक कुकीज़ की ट्रे थी जिसमें डिवाइडर थी, तो मैंने ये इस कुकीज़ ट्रे को एक लिड के ऊपर ग्लू से अटैच कर दिया, तो ये एक डिवाइडर ट्रे बन के रेडी हो गया। और इधर मैंने सेफ्टी पिन, बॉबी पिन एंड टिक टैक क्लिप्स ऑर्गेनाइज करके रख दिया। और ये जो बिंदीस है इसे मैंने रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ, तो इसे मैंने बाहर रखा है। और जो डिज़ाइनर बिंदीस है उसे मैंने अलग से नीचे कैबिनेट में रखा है। सो दिस इज प्रीटी मच अबाउट बिहाइंड द मिरर स्टोरी। नीचे इस DIY बॉक्स पे रहता है मेरा हेयर ब्रशेस एंड हेयर कोम। दिस ऑर्गेनाइजर इज एक्चुअली अ गो टू ऑर्गेनाइजर। नॉर्मली हम घर पे जो ज्वेलरीज पहनते हैं वो बाहर जाने के टाइम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर आउटफिट्स, और वो सब चीज़ें ड्रेसिंग यूनिट के ऊपर ऐसे ही फैला हुआ रहता है। तो अभी ऑफिस जाने आने के टाइम या कहीं बाहर जाने के टाइम जल्दी जल्दी में आप जो भी एक्सेसरीज अपनी डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजर में रख नहीं सकते उसे इस गो टू ऑर्गेनाइजर में रख दीजिए, और वीकेंड में जब टाइम मिले तब सब कुछ अपनी जगह पे ट्रांसफ़र करें। इस तरीके से आपका ड्रेसिंग यूनिट क्लटर फ्री रहेगा और आपके एक्सेसरीज कभी भी गुम नहीं होगा। ये ऑर्गेनाइजर बनाने की वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। ईयररिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र। इस ऑर्गेनाइज़र में काफ़ी सारे ट्रांसपेरेंट पॉकेट्स होता है जिसके अंदर अगर आप ईयररिंग रखेंगे तो वो सभी विजिबल रहेगा। हमारे साथ जो प्रॉब्लम होता है कि हम बहुत सारे ईयररिंग खरीद लेते हैं और उसे रखने के बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइज़र के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगा।
ये ऑर्गेनाइजर के जो बैक साइड है उसमें आप आपका नेक पीस हैंग कर सकते हैं। जो नेक पीस बहुत ज्यादा यूज करती हूँ उसे मैं इधर हैंग करके रखा है। इधर एक वेलक्रो दिया हुआ है जिसके हेल्प से आप इजीली आपका नेक पीसेस हैंग करके रख सकते हैं। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजर है ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करने के लिए। दिस इज अ बेस्ट वन। वीडियो में यूज किया गया सभी ऑर्गेनाइजर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अभी इस ड्रॉअर में मैं रखती हूँ मेरा ज्वेलरी सेट। ज्वेलरी जिस बॉक्स में आता है मैं उसे यूज करती हूँ। इस बॉक्स में रखा हुआ है मेरा सभी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी और इस बॉक्स में रखा हुआ है सभी आर्टिफिशियल पर्ल्स ज्वेलरी। तो इस तरीके से एक ही बॉक्स में मैं सिमिलर टाइप के ज्वेलरी सेट ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। पहले इस ड्रॉअर में मैं बहुत सारे रैंडम चीज़ें रखती थी, लेकिन अभी इस ड्रॉअर को मैंने एक्रेलिक ट्रे के साथ डिवाइड कर लिया है और इस ट्रे के अंदर मैंने रख दिया है मेरा हेयर एक्सेसरीज। इस बॉक्स में रखा है बिग क्लचर्स। इस ट्रे में रखा है डेली यूज्ड होने वाला वॉचेस। एंड ये जो ट्रे है इसमें बहुत सारे रैंडम चीज़ें रखा हुआ है, जैसे कि मेरा मेकअप ब्रश क्लीनर, एक नया ब्यूटी ब्लेंडर, हेयर स्टाइलिंग क्लिप और एक आर्टिफिशियल नेल। अभी ये ड्रॉअर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज दिख रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट कैबिनेट। इस कैबिनेट में ये प्लास्टिक बैग में रहता है मेरे सारी बैंगल्स। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बैंगल्स यूज़ नहीं करती हूँ, तो ये जो बैंगल्स है ये मेरे लिए काफ़ी है। इस ब्यूटीफुल सा बैग में मैं रखती हूँ मेरी सारी हेयर स्टाइलिंग किट, मेरा हेयर ड्रायर, हेयर कर्लर, हेयर स्ट्रेटनर एंड उसके साथ रहता है मेरा एपिलेटर। दिस इज अ ट्रैवल ऑर्गेनाइजर। इसमें आप मेकअप एंड ज्वेलरी एक साथ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ट्रैवलिंग के टाइम ज्वेलरी एंड मेकअप एक साथ कैरी करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर है। नाउ दिस इज अनदर ट्रैवल ऑर्गेनाइजर। इस पे आप सभी टॉयलेटरीज ऑर्गेनाइज करके कैरी कर सकते हैं। इस कैबिनेट के पीछे मेरी एक मेमोरी रखा हुआ है। ये मेरी शादी की है। ये जो है इसे गाच कौटो कहा जाता है। कितना ब्यूटीफुल है ना। ये ब्राइड के हाथों में रहता है और ये जो है इसे कुनके कहा जाता है। इसके हेल्प से सिंदूर लगाया जाता है। ये दो मेरी एक छोटी सी मेमोरी है जिसे मैंने बहुत संभल के रखा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस DIY बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर मैं रखती हूँ सभी एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा कॉटन पैड, एक्स्ट्रा कॉटन बॉल, एक्स्ट्रा बिंदी, एक्स्ट्रा लूफा, कुछ खाली ट्रैवल बैग, कुछ खाली बॉक्सेस, एक्स्ट्रा फेस मास्क, एक्स्ट्रा कोम। वो सारी चीज़ें जो मुझे रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ता है उसे मैं इस बॉक्स में स्टोर करके रखती हूँ। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस लास्ट कैबिनेट। अभी जो बास्केट में सारे डिस्कार्डेड सामान है उसे हम डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में, ट्रैश एंड डोनेट। जब मैं डिक्लटरिंग कर रही थी, अगर तभी मैं बहुत सारे बास्केट यूज किया होता लाइक ट्रैश, डोनेशन, कीप, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता। इसलिए डिक्लटरिंग के टाइम मैंने एक ही डिक्लटर बास्केट यूज किया है और अभी जब सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो गया है तब मैं ये डिस्कार्डेड सामान इजिली डिवाइड कर सकती हूँ। ट्रैश जो है उसे फेंक देंगे और जो डोनेट कर सकती हो उसे इस पेपर बैग में रख दिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपका लाइक और कमेंट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। मैं मिलूंगी और एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।